वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे लाहौर में जो अभी तक जारी है मुलाकातों का सिलसिला। आज सुबह से शुरू हुआ है, बड़ा अहम है। जो तमाम अपोजिशन लीडर्स हैं और बिलशमूल PMLQ के जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और अब से कुछ देर पहले तक तो यही कहा जा रहा था, कुछ दिनों पहले तक, कि वो बिल्कुल हुकूमत के साथ ही रहेंगे। आपको याद होगा कि मोनिस इलाही साहब ने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि अपनी टीम से कहीं घबराना नहीं, हम साथ ही हैं आपके, और कि ये हमारा तरीक़ेकार है। बहरहाल थिंग्स आर डेवलपिंग। अब बड़ी दिलचस्प बात आपने सुनी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से ब्रेक से पहले जब उन्होंने हमसे गुफ्तगू की तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत बनाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। एक और हुकूमत अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर एक नई हुकूमत आनी चाहिए इलेक्शंस के ज़रिए। तो हमने पूछा ये आपकी क्या पार्टी की राय है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, ये मेरी पार्टी की राय मुख्तलिफ हो चाहे, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। और उन्होंने कहा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड करे और उसके बाद जो भी ऑपोजिशन है या कोई भी आगे मूव ना करे एक और शख्स को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए, इन दैट केस प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड कि वो असेंबली तहलील कर दें। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये होना चाहिए, लेकिन क्लियरली लाहौर में जो मुलाकातें हो रही हैं, लगता ये कि PMLN का और एक मौक़िफ़ है। अब हमारे साथ नाज़रीन तीन ऐसे लोग हैं जो कि एक तो अली हमजा PTI की हम चाहते कि रिप्रेजेंटेशन हो, वो हमारे साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, ही हैज़ फॉलोड पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स, और अभी भी अगर हम कहें कि एक इस वक्त सहाफ़ी हैं जो कि अंदरून खाने ऑपोजिशन के और इत्तेहादियों के वो जानते हैं कि उनकी सोच क्या है। तो इट इज़ हामिद मीर। हामिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें फिर से ज्वाइन किया, वी आर ग्रेटफुल। और साथ हैं नाज़रीन जाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने साला साल हुकूमतें जैसे आई हैं और गई हैं उसको करीब से देखा है। तो शुरू करते हैं। हामिद, व्हाट्स द अपडेट? आपको क्या पता चल रहा है जो लाहौर में आज सुबह से हो रही हैं मुलाकातें? देखिए नसीम ज़रा साहब, मैंने कल भी आपको ये कहा था कि जो मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जो लीडरशिप है उसका एक पब्लिक स्टांस है, एक वो स्टांस है जो वो प्राइवेट मुलाकातों में बताते हैं। मैंने कल पर्टिकुलरली जिक्र किया था कि आपको भी पता है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के काफ़ी इन्फ्लुएंस में है। मैंने ये आपको क्यों कहा था? क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने लाहौर में आपको कुछ ऐसी बातें कही थी जो शायद ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन वो मुझे भी पता चल गई। तो अभी देखिए ना कि मोनिस इलाही साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, ये दोनों फेडरल मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये अभी लाहौर में जरदारी साहब के पास बैठे होंगे। तो पब्लिक पोजीशन जो भी हो मुस्लिम लीग कायदे आज़म की, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो मॉस्को में मौजूद होंगे, तो उस वक्त इन दोनों का जरदारी साहब के साथ बैठना, मुलाकात करना, यानी कि चारों पांचों जो MNAs हैं ये उस मीटिंग में मौजूद होंगे। और इससे पहले आसिफ जरदारी साहब का दोपहर में शहबाज शरीफ साहब से मिलना, मौलाना फजलुर रहमान से मिलना, फिर ये जो मीटिंग है जरदारी साहब की काफ लीग के लोगों से, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की ये काफ लीग के लोगों से चौधरी साहब के घर जाके मुलाकात होना, तो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो आपने जिक्र किया ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो भी एक नुक्ता नजर है मुस्लिम लीग नून में। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तक कॉलें आ रही हैं। तो एक तरफ वो कहते हैं कि अभी तक उनको कॉलें आ रही हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जो है तहरीक अदम एतमाद के बाद जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी ये जाती राय है। तो खुद ब खुद ही वो अपनी पार्टी के अंदर जो एक इख्तिलाफ राय है उसको पब्लिक भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर एक राय नहीं है। तो लेकिन ये जो भी हो रहा है, ये जो भी मुलाकातें हो रही हैं, जो भी ये मूव है, इसके मास्टरमाइंड तो नवाज शरीफ साहब हैं। तो अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुजाती राय है तो इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ साहब से इत्तेफाक नहीं करते। ठीक। अच्छा जाहिद, आप भी देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है पिछले 24 घंटों में का मुलाकातें हुई हैं बैक एंड फोर्थ। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब कि आपका जो तजुर्बा रहा है पिछली 3 दिहाई का,
3 डेकेड्स का। तो आपको ये लग रहा है कि ये जो अब मूव्स हो रहे हैं स्पेशली लास्ट 24 आवर्स बिटवीन द टॉप लेवल लीडरशिप ऑफ द ऑपोजिशन, कि ये बात कहीं आपको नज़र आ रहा है कि कहीं जाके रुकेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, या अभी भी आपको लगता है कि ये सरसरी चीज़ है? देखिए, ये तो सही बात है कि ये बहुत ही संजीदा कोशिश है अपोजिशन की तरफ से, और अब तक हमने जो 3-3.5 साल में देखा था, इस किस्म की कोशिश नहीं हुई है। और एक हद तक एक बुनियादी चीज पे शायद इन सब में इत्तेफाक है जो अपोजिशन पार्टीज में, कि इमरान खान साहब को हटाना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। इस पे तो इत्तेफाक है, लेकिन ये 3-4 चीजें और होती रह गई हैं इसमें। जब तक वो नहीं पूरी होती, जब तक कोई इस पे आगे चीजें बढ़ नहीं सकती। एक तो बुनियादी तौर पे इनको 172 के नंबर की जरूरत है। एक तरफ तो नंबर की जरूरत है 15 की, जिसके जो उस वक्त से पूरी हो सकती है जबकि आपको जो कोalition पार्टनर्स हैं उनकी भी मदद हासिल हो सके, और फिर बाद में जरूरत उसके बावजूद भी उनके नंबर पूरे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये होगा कि एक बड़ी तादाद जो है डिफेक्शन करे, जो खुद पीटीआई के रैंक्स में। तो ये एक बड़ा मरहला है। तो इनको शायद अगर इनको ये कुछ लोगों की तायद भी हासिल है, तो लेकिन मुझे अभी तक ये खिला जो है पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। और यकीन तौर पे जहांगीर तरीन साहब जो ग्रुप है उनकी एक अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो लोग जो इस वक्त उनके ग्रुप में एमएनएस की तादाद है उसमें 6 से 8 है, तो भी इसमें नंबर जो है पूरी तरह नहीं होती हैं। तो मुझे ख्याल, अच्छा, एक तो ये मरहला है नंबर्स गेम का, लेकिन दूसरी एक और जो इख्तलाफ मौजूद है तमाम पार्टियों के दरमियान, खासतौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो वही है जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया था। वो यही है कि जो है पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो है वो इनको हटा के एक हुकूमत बने जो कि इन तमाम पार्टी से साथ मिल के, और वो इलेक्शन जो है 2023 तक जो है वो हुकूमत करे। और मैं ख्याल ये कि वाज़ेह पोजीशन इसकी है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसे हालात पैदा हों जहां पे सिंध गवर्नमेंट भी जाती हुई नजर आएगी हमें, तो ये नहीं करेंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा चीज है कि अगर पास भी हो जाता है नो कॉन्फिडेंस, तो उसके बाद क्या होगा, इस पर बहुत बड़ा इख्तिलाफ। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको ये इख्तिलाफ नजर आ रहा है। आलिया हमजा साहिबा, ये आज हम सुन रहे थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक प्रेसर दिया, उसमें उन्होंने कहा ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमारे लोगों को फ़ोन वोन आ रहे हैं। और साथ प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आखिरी मीटिंग किया उन्होंने इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कहा कि हिकमत अमली बनाए। तो क्या हम कहें कि हुकूमत अब फाइनली इस मामले को कोई सीरियसली देख रही है, उसको लग रहा है कि ये मूव बड़ा सीरियस है, इसको काउंटर करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो आज की मीटिंग हुई है ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, एंड दैट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। उसके अंदर हमने लोकल बॉडी के ऊपर भी डिस्कशन की है। उसके अंदर जो हमारे मेंबरान को कॉल्स आ रही हैं और पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसको हम अगर किसी टर्म में देखें तो ये हम इसको लोटाक्रेसी या हॉर्स ट्रेडिंग का ही नाम देंगे, और उस पर भी डिस्कशन हुई है। पर्टिकुलरली आप मतलब सिनेरियो तो वही हो जाएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई है, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आज तक जो पूरी ऑपोजिशन इतने 15 दिन का तमाशा लगाकर फील्डिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अगेंस्ट सेट तो कर नहीं सकी। अभी भी कल की इनकी जो मीटिंग का खुलासा है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी इनका इस पे कंसेंसस तो हुआ नहीं है कि अदम एतमाद इन्होंने सीएम साहब के अगेंस्ट लेकर आनी है, या इन्होंने स्पीकर साहब के अगेंस्ट लेकर आनी है, या इन्होंने चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट लेकर आनी है, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अगेंस्ट लेकर आनी है। तो पहले इनकी इन बातों में तो क्लैरिटी आ जाए। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की ये जो सियासत है ना, हम तो उसका तमाशा देख रहे हैं कि सारी उम्र एक दूसरे को करप्ट कहने वाले, चोर डकैत गद्दार कहने वाले, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, किस तरह से बुग़्ज़े इमरान के अंदर एक दूसरे के निवाले खा रहे हैं। मुझे तो इस बात पर हैरत नहीं, मतलब ये कौन सी सियासत हो रही है यहाँ पर कि सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए 26 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। और सादा सी बात है, आज तक हम 70 साल में सुनते थे ना कि
26 पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, और 27 पार्टियां। आज तो बिल्कुल क्लियर हो गए कि इमरान खान वर्सेस एक ही पार्टी है, दैट इज ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन। हो क्या रहा है, एक बंदा खड़ा है करप्शन के अगेंस्ट और बाकी सब खड़े हैं कि हमने करप्शन करनी है, हमें तुमने नहीं पकड़ना। तो लेकर आए अदम एतमाद। हम बार बार इनसे ये कह रहे हैं, लोग खरीदने हैं जिनको आपने खरीदना था, वो कह रहे हैं आपने नोटों की बोरियां खोलनी हुई है। यानी इन्होंने इनके सामने मतलब सवाल इनसे अब ये होने चाहिए कि आप 30-35 साल से एक दूसरे के गिरबान फाड़ने वाले, एक दूसरे को करप्ट चोर कहने वाले आज हाजी परहेजगार कैसे हो गए? आज आप एक दूसरे के जो दरवाजों के ऊपर है, कभी इसके दर कभी उसके दर, ये मतलब ये खेल है ना, अब इसको बंद होना चाहिए मेरे ख्याल में। मैम नसीम, आपका प्रोग्राम बहुत सीरियस होता है, आपको इस इश्यू पर बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साथ जा रहे हैं, का दौरा करने लगे हैं, वहां की कितनी इंपॉर्टेंस है, अमेरिका की क्या स्टेटमेंट आ चुकी है उनके प्रेसिडेंट साथ की, यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, तेल कितना ऊपर जाने लगे, अवाम को हमें ये बताना है। $100 से ऊपर का तेल जाने लगे, जो हालात हैं, जिस तरह के सैंक्शंस लगने लगे, तो ये तो लारी अड्डा खेल रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दुनिया में इतना कुछ होने लगा है। प्राइम मिनिस्टर जो खड़े हैं इस सब करप्शन के खिलाफ, और दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हामिद मीर साहब से और जाहिद हुसैन साहब से भी इस पर कमेंट लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें आलिया हमजा साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया हमजा साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करी थी। उन्होंने बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बात की और डोमेस्टिक पर भी। आप मुझे ये जवाब दें कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है बहैसियत एक तज्ज़िया निगार के, इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहैसियत एक एनालिस्ट के, आप उसको कैसे देखते हैं? फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि ये पावर पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनाई गई थी, पीटीआई का पंजाब में मेजॉरिटी नहीं थी, वहां पे मेजॉरिटी पीएमएल-एन की थी। तो 2018 में जिस तरह इधर उधर से लोग खींच के जहांगीर तरीन साहब के, जिस तरह पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई गई थी, अब उसी तरीके से ऑपोजिशन भी वही पावर पॉलिटिक्स कर रही है। मरकज में इमरान खान साहब के खिलाफ वही हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पीटीआई ने पंजाब में किए थे। ये पावर पॉलिटिक्स है, हमेशा से पावर पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। और इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी काबीना है, देख लें उस काबीना में ये जो लूटोक्रेसी है, तो लूटोक्रेसी के तो कई नुमाइंदे हैं। मेजॉरिटी लोग वो हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं। बाबर अवान साहब जो हैं ये वजीर कानून थे आसिफ जरदारी साहब के, और एक लंबी फहरिस्त है। ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये भी पीपल्स पार्टी में थे। लंबी फहरिस्त है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। बेहतर होता है कि अगर आप ऑपोजिशन की तरफ से किसी को बुला लें। आप फैक्ट्स पे बात करें ना, आप ऑपोजिशन को छोड़ दें, आप फैक्ट्स। आप ये कह रहे हैं, नंबर 1 आप कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इनकी पार्टी में लोग शामिल हुए उसी तरीके से लोग टूट के दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, अगर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपस का जो ऑपोजिशन पार्टीज में आज इत्तेहाद है वो गुजरे हुए कल की तो अक्कासी नहीं करता, क्योंकि गुजरे हुए कल में एक दूसरे के खिलाफ थे। देखिए नसीम ज़हरा साहबा, मैं हूं ना एक सियासत का तालिब इल्म हूं। मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ है। इसी कौमी असम्बली में 2002 में वजीर आजम का जब इलेक्शन हुआ था तो जनाब इमरान खान साहब ने वजीर आजम का वोट दिया था मौलाना फजलुर रहमान को, जिसको आजकल कहा जाता है मौलाना डीजल। तो उस डीजल के बारे में तो अताउल्लाह कासमी ने कॉलम 1997 में लिखा था। तो मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त भी डीजल थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने डीजल को वोट दे दिया। तो इसी तरह आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो, उनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, और परवेज लाई के बारे में इमरान खान ने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो अगर हम अब पुरानी स्टेटमेंट्स गिनवाने पे आ जाएं तो इमरान खान साहब भी उसमें नहीं बचते, ना उसमें जरदारी साहब बचते हैं, ना नवाज शरीफ साहब बचते हैं, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब बचते हैं। नटशेल ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, ये कोई असूलों की सियासत नहीं। कल तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग कर रही थी, आज पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, अगर कॉलें आ रही हैं जैसा कि कहा जा रहा है। तो मुझे तो दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं होता। ठीक नाज़रीन, ये फैक्ट्स की बात है। हम आलिया आपके पास भी आएंगे बिकॉज दीज आर फैक्ट्स जो कि अनडिनाइबल हैं। और आप जाहिद हुसैन साहब ज़रा ये फरमाइए, जो बात कर रही हैं कि
प्राइम मिनिस्टर गए हैं, बायलैटरल विजिट है, इतना अहम है। दूसरी तरफ आप देखें बैनुल-अक़वामी सतह पर यकीनी तौर पर यूक्रेनियन जो क्राइसिस है उसकी ग्लोबल डायमेंशन है। नंबर 3 के इसके नतीजे में आप देखें जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, शायद और होता चला जाए, उसका जो इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस टाइम, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी नॉन सीरियस चीज़ जो है वो हमें जेब नहीं देती इस वक्त। आप क्या कहेंगे? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बात सही है कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो बातें हो रही हैं वो खासी हमारे लिए परेशानीकुन भी हो सकती हैं, उसके असरात भी पड़ेंगे और ये दुनिया भर पे असरात पड़ेंगे। लेकिन जो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका उसके कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल ये कहना कि आप उस पे सारी चीज़ें अब उस पे बात होनी चाहिए, ये सही नहीं होगा। इमरान खान साहब खुद भी जो है वो जब धरना था उनका, एक तो उस वक्त प्रेसिडेंट शी आने वाले थे, तो उस वक्त भी उनसे कहा गया था कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करें थोड़े दिन के लिए, तो उन्होंने नहीं किया। तो ये सारी, जैसे हामिद सही बात कर रहे थे कि इट्स ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स। इसमें ना कोई उसूल की बात होती है, ना ही जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक जो नेकेड पावर स्ट्रगल है वो है, चाहे वो इमरान खान साहब की तरफ से थी या जो है ये इस वक्त अपोजिशन की तरफ से, कोई फर्क नजर आपको नहीं आता है। जो वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, आज भी हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी। कोई ये कहता है, कोई अगर ये समझता है कि उसके बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, तो वो भी नहीं, वो भी गलत होगी। क्योंकि बहुत सारे जो है जो अगर फर्ज किए कल अपोजिशन की पार्टी फैसला कर लें कि वो हुकूमत बनाएंगी, तो उनको उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो कि इस हुकूमत को करना पड़ रहा है। मसलन ये है कि जो अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं बैनुल-अक़वामी इस पे और हालात की वजह से, तो यकीन तौर पे उसका असर ये पाकिस्तान में पड़ेगा। और कोई भी हुकूमत हो, चाहे XYZ कल आ जाए, तो वो कोई मौज़ा नहीं दिखा सकती है। और बहुत सारी चीजें इसी तरह से होती हैं। और सबसे बड़ा ये है कि अब आइंदा क्या होगा उस पर तो हम अलग बात कर सकते हैं कि जो है अगर अपोजिशन आ जाती है तो क्या एक उनके दरमियान कोई मजबूत पॉलिसी होगी। मैं नहीं कह सकता हूँ कोई मजबूत पॉलिसी होगी। जैसे ही जो है हम जब इक़्तिदार आता है तो फिर इनके दरमियान इख्तिलाफात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वो तो बात की चीज़ है कि अगर होती है। इससे हम इस पर मैं बात कर सकता हूँ कि इस वक्त जो है यकीनी तौर पे बहुत संजीदा कोशिश है अपोजिशन की तरफ से। पिछले 3.5 साल में हमने नहीं देखा था कि इस तरह से एक मजबूत जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी वो जो नंबर चाहे जो है और भी जो उनको जरूरत होती है वो अभी तक नहीं हो सकी है। और मेरा ख्याल ये कि इख्तलाफात जो है एक हद तक कम जरूर हुए हैं इनके आपस में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन अभी भी इन पार्टीज के दरमियान बहुत सारे ऐसे इख्तलाफात हैं जो आगे चल के इनके लिए एक लिहाज से जो खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त कहा जाता है, मुख्तलिफ राय इस पर भी मौजूद है कि अगर अपोजिशन जो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल भी हो गई है तो क्या मतलब ये है कि उसके बाद जो है अपोजिशन के पास जो है पूरे वोट हो जाएंगे, वो भी कुछ मुझे नजर नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि आपको एक्टिव सपोर्ट की जरूरत है। तो क्या अपोजिशन ये कह सकती है कि उसको अब जो है अब अपोजिशन जो है एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से हट के अब इनके साथ आ गई है? तो मेरा ख्याल ये भी हमारी एक पावर स्ट्रगल की अक्कासी करती है कि एक तरफ जो है तनकीद भी होती है एस्टैब्लिशमेंट के रोल में, लेकिन सारी जमातें चाहती हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट उसका साथ दे। तो ठीक है, ये असल बात तो ये इस वक्त के नंबर्स की बात आप लोग सब कर रहे हैं और नंबर्स के हवाले से नाज़रीन आप सुन रहे थे शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी नंबर्स हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ था कि ही वाज क्लेमिंग कि PTI के लोग टूट के काफ़ी उनके पास आ गए हैं, 10 से भी कहीं ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि इत्तेहादी आ जाएं तो अच्छा है, लेकिन उसके बगैर भी हमारे पास नंबर्स है। बट वो तो कहने की बातें, जब तक होता नहीं वो नहीं हमें पता चलेगा। और ये बात दुरुस्त है कि जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस को लगता है आयन आउट करने के लिए सुबह से ही शायद कोई 5-6 बैठकें हो चुकी हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पे, जो लीडरशिप है इनकी अपोजिशन की, और जिसमें के इत्तेहादी भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब। ये क्विक कमेंट आपका आलिया जो हामिद कह रहे थे। देखिए हामिद ने तो उन हक़ाइक़ की निशानदेही की है जिसको हम सब जानते हैं कि PTI में वो लोग गए हैं जो और पार्टी से टूट के गए हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये कि बहुत सी बातें किसने किसको क्या कहा कब का, वो तो अगर हम खाता खोलें तो सारे ही एक लाइन में खड़े हो जाते हैं।
तो ये यकीनी तौर पे जो सियासत है वो तो जो सियासत का तरीक़ाकार है वो तो पावर पॉलिटिक्स ही का है ना आलिया। आपने जो बातें कही वो आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो इमरान खान साहब ने भी वही बातें कही थी कि जी कौन किसको फाड़े, कि शेख रशीद साहब जो हैं मैं कभी ऐसा ना बनूं, वो चोर है, ये डाकू। तो यू वुड अग्री, इस पे तो आप, मेरा ख्याल है कि जो हकीकत है उसको आप मानेंगी कि ये पावर पॉलिटिक्स है। आप कह सकती हैं जी पार्टी का किसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट द गेम इज ऑफ पावर पॉलिटिक्स। मैम नसीम और जो हामिद मीर साहब ने बात की, मैं दोनों का जवाब इकट्ठा दे देती हूँ। बात सिर्फ है पावर पॉलिटिक्स अलग है, और मेरा ये ख्याल है कि ये सो कॉल्ड सियासत के चैंपियंस और जमहूरी रहनुमा कहने की जो एक टर्म है ना, दैट इज समथिंग एल्स। जरा हम एक छोटा सा डिफरेंस है, हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं ये कह देती हूँ, छांगा मांगा की सियासत ले लें, उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनजीर साहिबा की हुकूमत गिराने की डिटेल ले लें, इसका एविडेंस है। ये देख लें, सिर्फ एक सेकंड मैं जरा बात अपनी पूरी कंप्लीट कर लूं। या 2013 में ये देख लें कि जिसको हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं ना, पावर पॉलिटिक्स ये थी कि पीएमएल-एन के क्यू के तकरीबन ये जो उस वक्त 2/3 से ये बनी थी पीएमएल-एन की गवर्नमेंट, उसमें कम से कम मोर देन 70 से 80 एमएनएस इन्होंने पीएमएल-एन क्यू के तोड़े थे, जो मुशर्रफ साहब के साथ उनकी असेंबली में थे। और बाद में साउथ पंजाब का एक ग्रुप शामिल हुआ पीटीआई के अंदर। ये आप इसको कह लें दिस इज कॉल्ड पावर पॉलिटिक्स। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। और जो लोग ये कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद है, जिन्होंने चार्टर्ड ऑफ डकैती ये किया था कि 5 साल तुमने भी पूरे करने हैं, 5 साल तुमने भी पूरे करने, बट उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यहाँ पर गोलियों के मुंह खोले गए, बिल्कुल जिस तरह से जैसे छांगा मांगा में हुआ था, बिल्कुल इस तरह से जैसे उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा था। The things are really जी very, आलिया very एक simple. सेकेंड, मतलब हमें ये आलिया साहब ये differentiate एक